चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। चलिए, रिलेशन का फर्स्ट वीडियो आपने देखा ही होगा। उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा समझ में भी आया होगा। और आज मैं रिलेशन के दूसरे वीडियो में आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ इम्पोर्टेंट्स। हालांकि ये क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे, मुझे लगता है कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो। फिर भी जो आपके आए हुए हैं वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बालाजी आपकी भी मनोकामना पूरी करें, आपका भी सिलेक्शन हो। और बालाजी मेरा भी चैनल में हेल्प करें, और आप सब भी मेरे चैनल में हेल्प करें चलाने में। तो चलिए, मैं अचल कुमार स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो सेकंड रिलेशन का। और अगर मेरे चैनल में कुछ स्टूडेंट जो नए आए हैं, जो मुझसे अभी जुड़े हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको टीजीटी, पीजीटी, एनपीएस, केवीएस, जीआईसी, एलटी टोटल सिलेबस यहाँ कराने वाला हूँ। और मेरे लगभग 45 वीडियो हो भी चुके हैं। लगभग ये 46 वीडियो होगा। और उन 45 वीडियो में आप देखिए कि आपको क्या नॉलेज मिलने वाली है। आपको सारी जो आपको अब तक नॉलेज नहीं मिली है, जो टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगते थे, वो मैंने पहले बनाकर वीडियो डाल दिए हैं। आप उन्हें देखिए और वो आपको बड़े आसान लगने लगेंगे। और जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, पहले मैं वो सारे टॉपिक ला रहा हूँ। तो इसी में मैंने रिलेशन लेकर आया हूँ। रिलेशन का एक वीडियो हो चुका है, दूसरा वीडियो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम अपना खराब नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम तो हम सबका कीमती होता ही है। तो आज रिलेशन का सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना आपको समझ में आता है। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और जरा समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x बराबर 1 2 3 4 एक सेट दे रखा है। x बराबर 1 2 3 4। देन द रिलेशन, उसका रिलेशन बनाकर भी दे रखा है। उसका रिलेशन उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि इसका ये रिलेशन है। रिलेशन वो खुद देंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रिलेशन दे रखा है उन्होंने। तो कह रखा है कि जो सेट दिया है 1 2 3 4 का, क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव है? क्या ये सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्या ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्री नहीं है? ये हमें चेक करना है कि आखिर ये क्या है। ये आया था पीजीटी 2021 में और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेट के कितने एलिमेंट है? सेट में एलिमेंट है 4। तो रिलेशन कितने बनने वाले हैं? रिलेशन तो बनेंगे 2 की पावर 4 इंटू 4, 2 की 16। रिलेशन भी तो पूछ सकता है ना। कुल मिलाकर 2 की 16 रिलेशन बनेंगे इस सेट के। लेकिन उसने आपको एक रिलेशन दे रखा है, ये वाला। इसी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, या क्या है। तो हम जरा देखते हैं चेक करके ये क्या क्या है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए, हमें सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो जो रिलेशन है उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है। चेक करिए, 1 1 2 2 3 3 4 4। यस, ये रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए पहले ऐसा रिफ्लेक्ट, इसे देखिए, छोड़िए इसे। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है एंड ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 ऑलरेडी है। अब सिमेट्री चेंज करते हैं। सिमेट्री मैंने क्या बताई थी? ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो जरा सिमेट्री चेक करते हैं। ये तो ऑलरेडी अपने आप में सिमेट्री होते हैं, जो आइडेंटिटी वाले होते हैं। ठीक है, 3 2 है तो 2 3 भी तो है, सिमेट्री है। 2 1 है तो 1 2 भी है, तो ये भी सिमेट्री है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्री भी है। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्री भी है। अब जरा ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखिए, ट्रांजिटिव क्या होता है? ए बी बी सी ए सी होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होता है? ए बी
बिलोंग टू आर, BC बिलोंग टू आर, तो AC बिलोंग टू आर होना चाहिए। यही तो होता है, AB बिलोंग टू आर, BC बिलोंग टू आर और AC बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो जरा देखें, तो जरा चेक करिए, देखिए 3 2 है, यस, 3 2 है, यस, 2 1 है, यस, तो 3 1 होना चाहिए। देखिए जरा समझिए, 3 2 है, यस है, ये वाला। इसके बाद ये कितना 2, ये तो है, ये वाला चेक कर रहे हैं, 2 1 है, यस है, तो 2 से 2 कटा, 3 1 होना चाहिए। 3 1, क्या 3 1 है? 3 1 नहीं है, 3 1 3 1 3 1 3 1, कहीं भी 3 1 नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ये वाला ठीक हुआ। समझ में नहीं आया आपके? अरे भाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव तो AA BB CC होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है रिफ्लेक्सिव में। मैंने कल आपको बताया नहीं था इससे पहले वाली वीडियो में कि 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर है तो रिफ्लेक्सिव होगा, तो यस रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री क्या होता है? 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो है तो 3 2 है तो 2 3 है, 2 1 है तो 1 2 है, सिमेट्री भी है। ट्रांजिटिव क्या होता है? AB BC AC होना चाहिए, AB BC AC होना चाहिए, नहीं है ना। 3 2 है, 2 1 है, लेकिन 3 1 नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, बट नॉट ट्रांजिटिव। यही ऑप्शन ठीक है, और ये समझ में भी आ गया होगा। कंडीशन आप याद कर लीजिए पहले, जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जरा दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए रिलेशन आर बराबर इतना, एक रिलेशन बनाकर दे रखा है ऑन द सेट ए बराबर 1 2 3, एक सेट है ए बराबर 1 2 3, उसका रिलेशन दे रखा है। देन द रिलेशन आर इज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव हो, या सिमेट्री होगा। ये आया था GIC 2008 में। तो पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, 2 2 होना चाहिए रिलेशन में, 3 3 रिलेशन में होना चाहिए। क्या रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 है? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं हुआ, इसे तो दो काट। जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो ट्रांजिटिव हमने चेक नहीं करा, बाद में चेक कर लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों होने चाहिए। ये कह रहा है ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव है नहीं, ट्रांजिटिव हमने चेक करा नहीं है, देख लेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो। अच्छा, ट्रांजिटिव बाद में चेक करेंगे, पहले आप सिमेट्री चेंज कर लीजिए। सिमेट्री क्या होती है? ए बी है तो बी होना चाहिए, AC है तो C होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए। उसका सिमेट्री, उसका क्या होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री मतलब उल्टा हो जाना चाहिए। तो देखिए जरा, देखिए 1 1 है, 1 1 का सिमेट्री 1 1 ही होता है, 2 1 का 2 2 का सिमेट्री 2 2 होता है, 3 2 3 3 का सिमेट्री 3 3 होता है। तो इसका तो सिमेट्री ऑलरेडी ये हो ही गया। 1 2 है तो 1 2 का सिमेट्री कितना होगा? 2 1, ये है। 1 2 का सिमेट्री 2 1, सिमेट्री है तो सिमेट्री है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव हमने चेक नहीं करा है, कर लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है AB BC AC। ट्रांजिटिव चेक करूं, A 1 2 2 से 2 कटा, 1 2 2 1, 2 से 2 कटा 1 1 1 1 तो है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव है, लेकिन ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, और इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए ये सिमेट्री होने वाला है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्या कह सकते हैं? कि ये सिमेट्री भी है
और ट्रांजिटिव भी है। समझ में आ गया होगा आपको। आप पहला वाला वीडियो देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने पूरा बनाकर आपको डाला है, एक एक पॉइंट समझाया है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन। आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए, आर कोई रिलेशन है सेट ए में और आर बराबर है आर इनवर्स। आर बराबर आर इनवर्स का मतलब हो गया ए बी बराबर बी ए सी बराबर सी ए, 1 2 बराबर 2 1। ये कंडीशन कब होती है? ये होती है सिमेट्री में। तो इसका मतलब ये आर बराबर आर रिलेशन, आर बराबर रिलेशन का इनवर्स क्या हुआ? सिमेट्री होता है। इसे याद करिए, जीआईसी 2021 और टीजीटी 2011 में आया था, ये सिमेट्री हुआ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये सिमेट्री हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखे जाए इसके बाद। क्वेश्चन हो रहे हैं, जरा आप देखिए, कुछ क्वेश्चन और लाया हूं मैं आपके लिए, तो इन क्वेश्चनों को समझेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का 2 की पावर कितना होता है n स्क्वायर माइनस n, कितना होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। 2 की पावर, अब n की वैल्यू है 4, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 कितना होगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ये वाला। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, n की वैल्यू 4 है तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 12। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा, क्या है? इफ ए एक सेट है, इसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, आर उसका रिलेशन दे रखा है 1 2 2 3 1 3, इज ए रिलेशन ऑन आर, देन आर क्या है? नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। नाइदर सिमेट्री नो ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्री है ना ही ट्रांजिटिव है। सी ऑप्शन ट्रांजिटिव है। डी ऑप्शन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो भाई जरा चेक करके देखते हैं एक एक करके, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो। क्या इसमें ऐसा है? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे? सिमेट्री। क्या ये सिमेट्री है? क्या ये सिमेट्री है? जरा चेक कर लीजिए, क्या ये सिमेट्री है? सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए? 1, सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बी बी ए, अच्छा 1 3 3 1। देखिए 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो क्या नहीं है? 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्री भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है। अब देखेंगे, चेक करेंगे ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, ना इधर रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ये सिमेट्री नहीं है ना, सिमेट्री है ही नहीं, 2 3 है तो 3 3 2 है ही नहीं। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव क्या होता है? ए बी बी सी ए सी। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है ए बी बी सी ए सी। तो देखिए 2 3 है, यस, तो 3 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। 2 3 है तो अगला 3 से स्टार्ट होना चाहिए। ए बी है तो बी से स्टार्ट होता है, तभी तो बात बनती है। तो अगर 2 3 लेंगे तो 3 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, यहां से चेक कर लेते हैं, हम चेक ही गलत कर रहे हैं। 1 2 है, यस, 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 3, तो 2 2 तो जाएगा कट, क्या बचेगा? 1 3 है तो 1 3, 1 2 2 3 2 2 कट जाएगा तो 1 3 बचेगा, है तो 1 3। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री नहीं है, ट्रांजिटिव है। इसमें क्या कह रहा है? ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव तो है, वो मने कर रहा है, ये ऑप्शन गलत नहीं हुआ फिर। इसमें कह रहा है सिमेट्री
भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव तो है, तो ये ऑप्शन गलत नहीं हुआ। फिर इसमें क्या रखा है, ट्रांजिटिव है। हाँ तो ट्रांजिटिव तो हुआ, ट्रांजिटिव तो है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री भी नहीं है, ये भी गलत। ट्रांजिटिव है, मैंने कंडीशन लिखाई है, पहले उसे याद करिए तब अच्छा समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। नेक्स्ट 6 में आ जाइए जरा। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द सेट A बराबर 1 2 3 4 5 a relation R is defined by R बराबर xy बिलोंग टू A, x छोटा है y से। मतलब ये कह रहा है कि एक सेट है 1 2 3 4 5 का, उसके रिलेशन बनेंगे बहुत सारे, वो तो हमें मालूम है। उसने एक रिलेशन बना के भी दे रखा है। उस रिलेशन में उसने कह रखा है कि रिलेशन इस प्रकार बनता है कि x जो है y से छोटा हो, x जो हो y से छोटा हो। वो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री होगा, ट्रांजिटिव होगा, नॉन ऑफ दीज होगा? समझने का तो प्रयास करिए। क्या एक इससे एक ऐसा रिलेशन बनाया गया है जो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, x जो है y से छोटा। x 1 है तो y 2 होगा, x 2 है तो y 3 या 4 होगा, x 3 है तो y 4 5 6 कुछ भी हो सकता, x 4 है तो y 5 होगा, मतलब पहला छोटा होगा। तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं, सेम एलिमेंट होने चाहिए, ए ए बी बी सी सी, वो रिफ्लेक्सिव होता है। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव तो होने से गया, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, इक्वल तो होने का सवाल ही नहीं उठता। तो रिफ्लेक्सिव तो किसी कीमत पे है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। तो रिफ्लेक्सिव वाला तो 2 काट। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री होता है 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 तो 3 2 होना चाहिए। तो भाई जब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है तो फिर इसका उल्टा कैसे पॉसिबल है? उसने कह रखा पहला एलिमेंट लेस देन है दूसरे एलिमेंट से, तो इसका उल्टा कैसे पॉसिबल है? पहला जब छोटा है दूसरे से तो दूसरा छोटा कैसे हो जाएगा? पहले से ही तो खुद तो सोचो। 2 लेस देन 3 है तो 3 लेस देन 2 कैसे हो जाएगा? कंडीशन फेल नहीं हो रही है तो ये कैसे हो जाएगा? कोई संभावना ही नहीं है। जब भी वो क्वेश्चन में आपको लेस का चिन्ह या ग्रेटर का चिन्ह लगा के दे दे कंडीशन में, तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, सिमेट्री हो ही नहीं सकता। ना ही रिफ्लेक्सिव होगा ना ही सिमेट्री होगा, ट्रांजिटिव हो सकता है। याद रख लीजिए, ऑप्शन देख के ही करना है, सोल्व तो करना नहीं है। जब लेस और ग्रेटर का चिन्ह दे देगा तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, सिमेट्री भी नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव हो सकता है। तो ये सिमेट्री तो किसी कीमत पे नहीं है, क्योंकि जब x y से छोटा है तो y x से छोटा कैसे हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो सकता है। ट्रांजिटिव हम चेक कर लेंगे। ट्रांजिटिव कैसे करेंगे चेक? एलिमेंट है, देखो मैं ट्रांजिटिव चेक करके दिखाता हूँ। माना ले लिया हमने 1 छोटा है 3 से, किसके अंदर आया? रिलेशन में आया। 1 छोटा है 3 से। अब हमने ले लिया 3 छोटा ले लिया किससे? 5 से। आपकी इच्छा कुछ भी लीजिए, बिलोंग टू R। तो ये तो कट ही जाएंगे ये दोनों, मतलब इन दोनों को तो छोड़ देते हैं ना, इसे छोड़ देते हैं, तो क्या बचा? 1 5। तो 1 और 5, 1 5 बिलोंग टू R। तो 1 5 से छोटा नहीं है, या से छोटा है, तो ये क्या हो गया? समझ में आ गया? ए बी बी सी ए सी, अगर ये इससे छोटा है ये इससे छोटा है तो 1 किससे छोटा होना चाहिए? 5 से। क्या छोटा है या नहीं है? बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? ट्रांजिटिव। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? ट्रांजिटिव। मतलब ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्री है, ओनली ये ट्रांजिटिव है। जब का लेस का या ग्रेटर का चिन्ह दे देगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, सिमेट्री नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ए विद 5 एलिमेंट। एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है और सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो सकते हैं? तो भाई सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो सकते हैं? भाई सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू कितनी है? 5। n की वैल्यू कितनी है? 5। तो 2 की पावर 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 5 3 15, कितना आ गया? 2 की पावर 15। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। 2 की 15 हो सकते हैं।
2 की 15 कितने हो सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, आराम से समझेंगे। चलिए और क्वेश्चन लाते हैं। चलिए स्टूडेंट और देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आर द रिलेशंस इन ए सेट ऑफ रियल नंबर, व्हाट ऑफ देम इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास और ये बताना कि इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये आया था क्वेश्चन पीजीटी 2009 में। इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी की फॉर्म में होता है ए बी बी सी सी होने चाहिए। सिमेट्री में ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव में ए बी है बी सी है और तो ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ये आपको याद होनी चाहिए कंडीशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ये हम चेक करेंगे। तो देखिए कहां से चेक करें, हम सीधे सीधा यहीं से चेक करेंगे, ज्यादा हम सोचने वाले भी नहीं है। देखिए ए और बी एक रिलेशन है, एलिमेंट ए में और बी में इस प्रकार रिलेशन है कि ए बराबर है बी और उसका मोड भी लगा हुआ है, मॉडुलस भी लगा हुआ है। मोड लगा हुआ है ए मोड ए बराबर मोड बी, मतलब दोनों एक दूसरे के, एक रिलेशन इस प्रकार है कि एलिमेंट ए एलिमेंट बी के बराबर है और मोड भी लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि एलिमेंट प्लस का ही होगा। तो जब दोनों एलिमेंट बराबर बराबर हैं तो वो एलिमेंट उनके ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन सकते हैं, या तो वो 1 1 होंगे या 2 2 होंगे या 3 3 होंगे या 4 4 होंगे या 5 5 होंगे या 6 6 होंगे। नेचुरल नंबर कौन सा, रियल नंबर का सेट है। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए तो वो ऑर्डर्ड पेयर, जब ये यहाँ पे देखिए दोनों बराबर बराबर है ए बराबर बी, तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे तो बनेगा, इस तरीके से तो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों तो बराबर बराबर है तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, तो 1 1 हो सकता है या 2 2 हो सकता है या 3 3 हो सकता है या 4 4 हो सकता है या 5 5 हो सकता है। तो इस तरीके के जितने भी सेट हों 1 1 2 2 3 3 4 वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्री भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। इस तरीके के सारे सेट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव होते हैं। बाकी ऑप्शनों को मैंने पढ़ा भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जब दोनों ऑर्डर पेयर दोनों बराबर बराबर है एक्स और वाई की वैल्यू, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है, एक रिलेशन दे रखा 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3। इस तरीके के जो आइडेंटिकल रिलेशन होते हैं वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्री भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गया ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द रिलेशन 1 1 1 2 ऑन द सेट ए बराबर इतना, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, नॉन ऑफ दिस। रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है। सिमेट्री 1 2 है तो 2 1 नहीं है, सिमेट्री भी नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, सिमेट्री तो है नहीं, ट्रांजिटिव हो सकता है। देखो 1 1 आया और 1 2 आया तो कितना होना चाहिए ट्रांजिटिव, आप इसका चेक करेंगे तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्री भी नहीं है, ट्रांजिटिव हो सकता है। 1 2 है, ट्रांजिटिव हो सकता है, हो सकता नहीं है। 1 2 अगर हमने ले लिया तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 से स्टार्ट इसमें हो ही नहीं रहा है तो ट्रांजिटिव की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है पूरी तरीके से। जब अप्लाई नहीं होती है तो वो होता है ट्रांजिटिव, जब अप्लाई ही नहीं होती है तो ट्रांजिटिव होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो 1 2 तो है लेकिन 2 से स्टार्ट नहीं है, 1 2 तो है लेकिन 2 से आगे जा ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा आपको हमारे पास सेट, तो ये ट्रांजिटिव है। फेल नहीं हुई है कंडीशन, बन नहीं रही तो फेल कैसे होगी, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, आर बी ए रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सब जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बाय द डिफाइंड वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई एलिमेंट है नेचुरल नंबर के और रिलेशन है 2x + y = 41।
2x प्लस वाई बराबर 41। आप चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कितना हो गया 41 माइनस 2x, 41 माइनस 2x। x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, आप पुट करते चले जाइए 1 2 3 4 5। x बराबर 1 रखेंगे तो 41 में से 2 हट जाएगा, y निकल जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 41 में से 4 घट जाएगा, दूसरा ऑर्डर पेयर निकल जाएगा। 3 रख दिए, 4 रख दिए, इस तरीके से रखते चले जाइए, रखते चले जाइए, रखते चले जाइए, ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। क्या वो रिफ्लेक्सिव बनेंगे, क्या वो सिमेट्री बनेंगे, क्या वो ट्रांजिटिव बनेंगे, ये आप खुद चेक करिए कि वो रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्री होगा या ट्रांजिटिव होगा। अगर आपका आंसर आए और आप इसे कर पाए तो इसके क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिख के दीजिए मुझे। और ये जो आपका रिलेशन है, इससे ज्यादा रिलेशन में कुछ नहीं आने वाला। अब हम फंक्शन पर जाएंगे और फंक्शन के बाद डोमिनेंट रेंज में भी पढ़ेंगे, उसकी भी अलग से वीडियो आएगी। रिलेशन में इससे ज्यादा नहीं है। आज के लिए आपके लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार।